नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। 12 दिसंबर डेली करंट अफेयर की इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में। और आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गो फॉर जीरो नीति जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था किस देश से संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी चीन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। गो फॉर जीरो ग्राटन इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक नीति प्रस्ताव है। इस नीति के एक भाग के रूप में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अंततः शून्य नए मामलों तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ कई उपाय पेश किए। इसके परिणाम स्वरूप देश में कोविड-19 का स्थानीय संचरण 3 सप्ताह तक नहीं हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य ने शहरी शासन सूचकांक UGI 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी राजस्थान। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी उड़ीसा। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। शहरी शासन सूचकांक UGI 2020 को मुंबई स्थित गैर लाभकारी संगठन प्रजा फाउंडेशन ने जारी किया। इस सूचकांक के अनुसार इस सूचकांक में उड़ीसा के बाद महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का स्थान है। इस अध्ययन में 28 राज्यों और दिल्ली के NCT में 40 शहरों में शहरी शासन सुधारों का आकलन किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त अरब अमीरात UAE और सऊदी अरब जाने वाले पहले भारतीय सेना प्रमुख कौन है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ऑप्शन बी करमवीर सिंह, ऑप्शन सी मनोज मुकुंद नरवणे या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी मनोज मुकुंद नरवणे। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। भारत के थल सेनाध्यक्ष COAS मनोज मुकुंद नरवणे ने संयुक्त अरब अमीरात UAE और सऊदी अरब की ऐतिहासिक 6 दिवसीय यात्रा की। यह भारतीय सेना प्रमुख द्वारा 2 खाड़ी देशों के लिए इस तरह की पहली यात्रा है। इस यात्रा का उद्देश्य तीनों देशों के बीच रणनीतिक और रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की रैंकिंग में किस भारतीय ने भारत में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए ममता बनर्जी, ऑप्शन बी स्मृति ईरानी, ऑप्शन सी नीता अंबानी या ऑप्शन डी निर्मला सीतारमन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी निर्मला सीतारमन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश ने दुनिया में पहला कोविड-19 टीका रोल आउट किया है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी UK, ऑप्शन सी UAE या ऑप्शन डी रसिया। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी UK। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। यूनाइटेड किंगडम कोविड-19 वैक्सीन का उपयोग शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। फाइजर और बायोनटेक द्वारा विकसित वैक्सीन का नियामकों द्वारा अनुमोदित किया गया। देश भर में कई हब लोगों का टीकाकरण कर रहे हैं। इसके तहत लोगों को 21 दिनों में 2 इंजेक्शन दिए जाएंगे। कहा जा रहा है कि दूसरी खुराक के 7 दिनों बाद पूर्ण प्रतिरक्षा प्राप्त हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र UNCTAD ने किसे साल 2020 में संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए हीरो मोटर्स, ऑप्शन बी इन्वेस्ट इंडिया, ऑप्शन सी रिलायंस इंडस्ट्रीज या ऑप्शन डी टाटा इंडस्ट्रीज। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी इन्वेस्ट इंडिया। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र UNCTAD ने इन्वेस्ट इंडिया नेशनल इन्वेस्टमेंट
प्रमोशन एजेंसी ऑफ इंडिया को साल 2020 के संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया और यह पुरस्कार दुनिया भर में निवेश संवर्धन एजेंसियों IPA को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और बेहतरीन प्रयासों के लिए दिया जाता है। संगठन भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है और भारत में निवेशकों के लिए संपर्क के पहले बिंदु के रूप में कार्य करता है। संगठन 2009 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी उद्यम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम बताएं। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए मनीष चौन, ऑप्शन बी अनिल सोनी, ऑप्शन सी निखिल सिंह या ऑप्शन डी राहुल अग्निहोत्री। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी अनिल सोनी। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा WHO फाउंडेशन के लिए अनिल सोनी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में चर्चित विजय विट्ठल मंदिर किस राज्य में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी कर्नाटक। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। विजय विट्ठल मंदिर के सामने प्रतिष्ठित हम्पी पत्थर निर्मित रथ कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है और यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में वर्गीकृत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के हम्पी में विजय विट्ठल मंदिर के सामने प्रतिष्ठित पत्थर निर्मित रथ को छूने अथवा उस पर चढ़ने और किसी भी तरह के नुकसान को रोकने हेतु एक चेन बैरिकेड लगा दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय रक्षा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल या ऑप्शन डी श्रीलंका। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए भारत। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। खाद्य और कृषि संगठन FAO ने नेपाल, मध्य प्रदेश में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान, भारतीय कृषि विज्ञान संस्थान ICAR IISS परिषद को प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन ऑफ द डे, भारत के पहले विविध रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट टूरिस्ट RIIT म्यूचुअल फंड को डैश एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन बी कोटक महिंद्रा, ऑप्शन सी लाइफ एक्सा या ऑप्शन डी भारतीय जीवन बीमा। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।